हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 7 को या फिर यूं कहा जाए कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में से हम लोग हमारे 5वें वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं जिसका नाम कहता है कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे कंपनी वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक क्या है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कंपनी के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी के कौन कौन से फायदे हैं। तो आइए वन बाय वन कर हम कंपनी के एडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कंपनी चैप्टर के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को कवर अप नहीं किया है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर आप कंपनी के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को कवर अप कर सकते हो। तब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे कंपनी के एडवांटेजेस को। और कंपनी का सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कंपनी के अंदर आने वाले जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उन सभी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी किसको कहते हैं, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा और पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से हमको बताइएगा। एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे जिसपे हम डिस्क्राइब कर देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे कि आखिरकार लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास एडवांटेज यही आ गया कंपनी का कि कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उन सभी की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। दूसरा फायदा हमारे पास कहता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि कंपनी में कोई भी इंसान आए कोई भी इंसान जाए, कंपनी मस्ट गो ऑन। कंपनी को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी कल भी थी, कंपनी आज भी है और कंपनी कल भी रहेगी। कंपनी साफ साफ कहती है कि मेरे अंदर काम करने वाले कोई भी इंसान आ रहा है, वो काम करे, बहुत अच्छी बात है। उसको काम करने का मन नहीं है वो जा सकता है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। वो पागल भी हो जाएगा तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो इंसान मर भी जाएगा तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी को लेकर कर भाग भी जाएगा तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जाएगा तो उसकी जगह पर नया इंसान आएगा, वो काम करेगा। तो इसी कारण से इसका दूसरा और सबसे बड़ा फायदा हमारे पास कहता है कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी हमेशा तक यानी हमेशा रहेगी, कल भी, आज भी और परसों भी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी का ये तीसरा फायदा हमारे पास कहता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जिस तरीके से आपने सोल ट्रेड में पढ़ा था कि हम सोल ट्रेड वाले बिजनेस को ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती है और ना ही ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ा था कि अगर एक्सपेंड भी करेंगे तो एक लिमिटेड एरिया तक करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंपनी एक इकलौता ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है और जिसको एक्सपेंड भी बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए क्या लिखता है, इन कंपनी देयर इज मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ, यानी कंपनी के पास या कंपनी के ग्रोथ बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। एंड एक्सपेंशन, कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है जिसके कारण से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और साथ साथ इनके एक्सपेंशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंपनी के पास ये एक फायदा हो जाता है। चौथा फायदा कहता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट।
कंपनी में जो भी मैनेजमेंट हमको देखने को मिलता है वो लोकतांत्रिक होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो आजाद होता है। यानी मैनेजमेंट जो भी लोग करेंगे वो संपूर्ण तरीके से आजाद होंगे, वो किसी के अंदर और किसी तरीके से बाध्य यानी बंधे हुए नहीं होंगे। देखिए लिखता है क्या, कंपनी इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि कंपनी को मैनेज जो किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, हु आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करता है, तो कंपनी में आने वाले शेयर होल्डर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, एक कंपनी के ओनर्स, जिनको हम लोग जो कंपनी के शेयर को खरीद कर अपने पास रखते हैं वैसे व्यक्ति को हम लोग शेयर होल्डर्स कहते हैं। और इन्हीं व्यक्ति को हम लोग ओनर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता है। ठीक, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय कॉलिंग बोर्ड मीटिंग्स। अब एक कंपनी में जो भी डिसीजन लेना है, चाहे वो छोटा सा हो या बहुत बड़ा डिसीजन हो, वो हम एक बंद कमरे में नहीं ले सकते हैं। जब कभी भी अगर हमको डिसीजन लेना होगा तो उस दौरान जितने भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, सभी के बीच में वो डिसीजन लिया जाएगा। तो इसी कारण से कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो हम लोगों को डेमोक्रेटिक देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको मैंने बताया कि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। तो जब कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, तो इसका पांचवा फायदा ये भी हो गया कि अगर कोई इंसान अगर किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदता है तो वो तुरंत उस शेयर को कन्वर्ट कर सकता है पैसे में, यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे सोल ट्रेड में हमने पढ़ा था कि अगर हम एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, या आपको पता भी होगा कि सोल ट्रेड आप कर लीजिए या पार्टनरशिप हम कर ले, तो अगर उस वाले पर्टिकुलर बिजनेस में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो पैसा रिकवर करने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, या अगर पैसा रिकवर भी होगा तो बहुत कम होगा, जितना मैंने लगाया था उतना रिकवर नहीं होगा। लेकिन कंपनी हमको ये फायदा देता है। देखिए क्या लिखता है, the shares of the company can be easily converted into cash। यानी कि एक कंपनी के शेयर्स को हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। एग्जाम्पल, आज मैंने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा 500 में, 5 दिन के बाद हमको अपने पैसे की आवश्यकता पड़ गई, हम उस कंपनी के शेयर को बेचेंगे और 500 का 500 ले लेंगे। तो ये एक फायदा हो गया। आगे देखिए क्या लिखता है, if the shareholders is in need of cash, he or she can easily sell the shares। यानी कि अगर शेयर होल्डर को किसी भी परिस्थिति में किसी भी दौरान अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वह आजाद है, वो स्वतंत्र है, वो अपने शेयर को बेच कर अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है हमें कंपनी में। नेक्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए, जिस कंपनी के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं, यानी बहुत लार्ज अमाउंट में कैपिटल, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो वो कंपनी जो है वो शेयर होल्डर से काम न करवा कर ऐसे इंसान को हायर करेगी जो इंसान उस पर्टिकुलर काम को करने में बहुत ज्यादा माहिर है। जो कि देखिए यहाँ पर लिखता है, कंपनी हैज अ ह्यूज फंड्स। यानी आपको मैंने बता दिया और आपको इतना दूर तो पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जिसके कारण से सो इट कैन इजिली अफोर्ड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। इसी की वजह से कंपनी जो होती है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करती है एक काम को या फिर एक पर्टिकुलर वर्क को करवाने के लिए। जैसे सोल ट्रेड बिजनेस में उस इंसान के पास एक्सपीरियंस है नहीं है कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारा दुकान खोल कर बैठ गया। हो सकता है भविष्य में लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं। वैसे ही पार्टनरशिप भी चला, वैसे ही हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोगों के पास कैपिटल की कमी थी, जिसके कारण से हम लोग प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पा रहे थे, हम लोग एक्सपर्ट्स को नहीं बैठा पा रहे थे, काम उनसे नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, इसी वजह से कंपनी जो होती है वो प्रोफेशनल्स को और एक्सपर्ट्स को हायर करती है और उनसे काम करवाती है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनकर सामने चला आता है कंपनी के लिए। लास्ट वन कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल।
तो मैंने आपको बता दिया और हम लोग पढ़ते भी चले आ रहे हैं कि कंपनी के पास बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल होता है और जब कभी भी कंपनी को कैपिटल की यानी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी लोन लेने से ज्यादा अच्छा प्रेफर करती है शेयर्स को। यानी कि कंपनी जो है वो अपने कंपनी की शेयर्स को बांट देती है, बेचती है और उसके बिहाफ पे वो फंड रेज कर लेती है और उस इकट्ठा किए हुए पैसे को एज अ कैपिटल के तौर पर वो कंपनी यूज करती है, इस्तेमाल करती है और फिर उससे वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक, तो यही हमारा एक सबसे बड़ा फायदा होता है जो हमको सोल ट्रेड में देखने को नहीं मिलता है, ना ही पार्टनरशिप बिजनेस में देखने को मिलता है और ना ही ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में और ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लेकिन कंपनी में हमको ये चीज देखने को मिलता है कि देखिए लिखता है क्या, कंपनी कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी जो है वो बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, यानी अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करके। और जो भी कंपनी जो है वो अपने कंपनी के शेयर्स को जब इशू करेगी तो जो इंसान होंगे या जो लोग होंगे वो उस कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और खरीदेंगे तो फ्री में तो नहीं खरीदेंगे, पैसा देके खरीदेंगे। तो वो उस पैसे को कंपनी जो है वो एज अ कैपिटल के तौर पर यूज करेगी और इस्तेमाल करेगी। तो यही हमारे पास पर्टिकुलर 6-7 पॉइंट्स आते हैं, एडवांटेजेस आते हैं एक कंपनी के। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे एडवांटेजेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे जिसपे हम लोग पढ़ेंगे कि जब कंपनी के इतने सारे फायदे हैं तो कुछ तो नुकसान भी होंगे, यानी नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स मेरी बातें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।